12वीं अभ्यासक्रम में कुल मिलकर 6 प्रकार रस के हैं। एक पहला है रौद्र रस, दूसरा है बीभत्स रस, तीसरा है अद्भुत रस, चौथा है श्रृंगार रस, पांचवा है शांत रस और छठा भक्ति रस। इन 6 रसों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। सबसे पहले मैं आपके लिए रौद्र रस आपके सामने है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का तांडव नृत्य करने वाले भोलेनाथ का चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। मन में जब क्रोध की भावना निर्माण होती है तब मनुष्य की ये प्रतिक्रिया उसकी रहती है। क्रोध निर्माण क्यों होते हैं? विभाव के अंतर्गत उसके कारण दिए हैं। अरे कभी कभी दूसरों द्वारा अपमान हो जाता है, मन के खिलाफ एक आधी घटना घटित होती है, या किसी श्रद्धेय व्यक्ति का अपमान किया जाता है, तो हमारे मन में ये क्रोध का भाव निर्माण हो जाता है। और जब ये भाव मन में निर्माण हो जाता है तो हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती है? कायिक, मानसिक, शारीरिक, वह सारी अनुभव कहलाती है। जिस प्रकार नारी वर्ग मन में भाव क्रोध की भावना निर्माण हो जाने पर बर्तन को तोड़ फोड़ करना कर देती है, उनके बर्तनों की आवाजें सुनकर पुरुष वर्ग समझ जाते हैं कि भाई अब गुस्सा निर्माण हो गया है। यही भाव है, यानी प्रतिक्रिया, अनुभव हमारे। कभी कभी आंखें लाल हो जाती है, वस्तुओं को फेंक देते हैं, कुछ लोग जोर से चिल्लाते हैं क्रोध के कारण, दूसरों के लिए मारने के लिए हाथ उठ जाता है, मुंह से अनाप शनाप बातें कर देते हैं। तो इस प्रकार उस समय रौद्र रस निर्माण होता है। तो अब रौद्र रस की परिभाषा आप लोगों को, यदि आपने नोटबुक है तो उसमें ये परिभाषा भी लिखिए और उदाहरण लिखिए। रौद्र रस की परिभाषा है कि जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में निर्माण होने वाला जो भाव है, जो भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। रौद्र रस के 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला उदाहरण, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजीवे रस में विष मत घोल। ये 2 उदाहरण रौद्र रस के हैं। पहले उदाहरण में श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन द्वारा क्रोध कैसे व्यक्त किया गया, इस बात का वर्णन है। अपने ही सगे संबंधियों पर बाण चलाने के लिए, युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, तो अपना सारा शोक भूलकर, दुख भूलकर अर्जुन कैसे क्रोधित हो जाता है, इस बात का वर्णन है। तो दूसरे प्रसंग में कैकेयी जैसे ही प्रभु रामचंद्र को सिंहासन पर बैठने का विचार राजा दशरथ ने किया, तो उस समय कैकेयी के मन में निर्माण हुई क्रोध की भावना, और इसीलिए उस बात का इस कैकेयी ने किए हुए इस बात का वर्णन यहाँ पर दिया है। तो यह हो गया रौद्र रस, जहाँ जिन काव्य पंक्तियों को सुनकर आपके मन में क्रोध की भावना निर्माण होती है, वाक्य को या काव्य पंक्ति को, वह रौद्र रस कहलाता है। दूसरा रस है विभत्स रस। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में छोटा बच्चा है और इस छोटे
बच्चे से नाक से बहता हुआ ये बलगम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसे देखते ही ई ची इस तरह के आप लोग नाक को टेढ़ा करना, थूकना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार ये विभत्स रस है। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, जिसे मराठी में किळस वाटते आपल्याला एखाद्या गोष्टीची पाहिल्यानंतर, और उस बात को देखने के बाद विभाव कौन सा है, तो एखाद अमंगल वस्तु है या बदबू आ जाती है, टॉयलेट वॉशरूम में से आने वाली बदबू, या कूड़ा कचरा, नाक से बहने वाला बलगम, दुर्गंध युक्त मांस, रक्त, अस्थि, कीड़े पड़ गए हैं, इस प्रकार का नजारा या दृश्य जब हम लोग देख लेते हैं तो वहां पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। विभाव के बाद अनुभाव, अनेक प्रतिक्रिया हमारी मन में जब भाव निर्माण होता है, लेकिन उस भाव को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं यह विभाव कहलाते हैं, तो अनुभव कहलाते हैं। तो अनुभव कैसे रहेंगे हमारे, हम नाक को टेढ़ा करते हैं, थूक देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, ई कहकर चिल्लाते हैं, चीखते हैं। यहाँ देखिए किस तरह के ये चित्र है, इन्हें देखकर ही हम लोग चीखते हैं। किळस वाटते आपल्याला हे सगळं दृश्य बघूनच, हे दोन चित्र बघून बघा तुम्हाला काय वाटतं ते। तो इस प्रकार स्थायी विभाव, अनुभाव को जानने के बाद विभत्स रस की परिभाषा को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं या पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न होता है। दो उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। पहला उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खाद, खींचही जिबही सियार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खात उचारत है। दूसरा पहले वर्णन में यहाँ पर कि एक ऐसा सड़ा हुआ मांस, गिद्ध का मांस पर गिद्ध मरा हुआ, गिद्ध पड़ा हुआ है, गिद्ध यानी गीदड़, और उस पर कौवे बैठे हुए हैं, और ये कौवे उस गिद्ध को नोच नोच कर खा रहे हैं, उसके आँखों को निकाल रहे हैं, जीभ को निकाल रहे हैं, उसके जांग के मांस को खोद खोद कर खाने का काम कर रहे हैं। ऐसा वर्णन केवल आप लोग सुनते हैं तो भी विभत्स रस का भाव मन में निर्माण हो जाता है। और दूसरा, सुड़कू सुड़कू घाव से पिल्लू निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। ये श्वेत पदार्थ नासिका का, यहाँ देखिए इस तरह का नजारा देखने पर हमारे मन में निर्माण होने वाला विभत्स रस। तो इस प्रकार यह हो गया विभत्स रस, दूसरा प्रकार। अब तीसरा प्रकार है अद्भुत रस। यहाँ पिरामिड्स रखा हुआ है, और अद्भुत रस की एक इमोजी रखी हुई है, आश्चर्य का भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो आश्चर्य। आश्चर्य के कारण यह भाव निर्माण होता है। विभाव का मतलब कारण। आश्चर्य क्यों निर्माण होता है, तो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ, व्यक्ति, जादूगर के प्रयोग, ये सारे विभाव है। अनुभव कौन से अद्भुत रस के, तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, आंखें फाड़ कर देखते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, देखते देखते आंखों से आंसू आ जाते हैं, पूरा शरीर कंपित हो जाता है, एक गदगद की भावना मन में निर्माण हो जाती है। ये हो गए अनुभव। यहाँ देखिए और एक दो उदाहरण मैंने यहाँ पर चित्र रखे हुए हैं। इस महिला के नाखून कितने बड़े हुए हैं। कभी कभी कुछ लोग गिनीज बुक, वर्ल्ड बुक में
अपना नाम आ जाए, इसलिए ऐसे कुछ कोई कोई आश्चर्यकारक नजारे और घटनाओं को निर्माण करता रहता है। तो ऐसे अद्भुत रस के दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। अने इस वर्णन में क्या कहा गया है कि सिंह गायों को चराता है और पहले पुत्र पाछे माई, यानी पहले पुत्र और बाद में माँ की प्राप्ति, और चेला के गुरु लागे पाई। चेला मतलब शिष्य। वैसे शिष्य गुरु को वंदन करता है, लेकिन यह आश्चर्य क्या हो गया कि गुरु ही शिष्य के चरण तरने लगा और माँ से पहले पुत्र का जन्म हो गया और गायों को चराने का काम प्रत्यक्ष सिंह करने लगा। आश्चर्य का भाव निर्माण हुआ है इस उदाहरण में। दूसरे उदाहरण में भी देखिए, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। जब पाँव न होकर भी चलता है, कान न होने के बावजूद भी सुनता है, हाथ न होने के बावजूद भी काम करता है, यानी किस प्रकार बोलने के लिए जीवा न होने के बावजूद भी स्वयं को बड़ा वक्ता कहलाता है। ये तो आश्चर्य की ही बात हो गई। इस प्रकार अद्भुत रस के ये दो उदाहरण दिए। तो इस प्रकार इस दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 रसों की जानकारी दी है। एक है रौद्र रस, दूसरा है बीभत्स रस और तीसरा है अद्भुत रस। अब तीसरे भाग में बचे हुए 12वीं के 3 रसों की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।